हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 226 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था अरोरा जिनचौल पार्क से बच के भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिनचौल से भागने के बाद वो धप्पा हो जाता है मैनेजर किम से। लेकिन आज की वीडियो में हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे अरोरा कोड 66 को बोल रहा था, क्लोजर तू सिर्फ एक घोस्ट है, एक बहुत बेकार भूत जिसने जाने से मना कर दिया है और इस दुनिया में घूम रहा है जहाँ से उसका कोई लेना देना नहीं। जो एक एजेंट का टाइटल होता है, तू तो उसके ऊपर भी धब्बा है। जरा खुद को ध्यान से देख, तू एक खाली बर्तन की तरह है। एक एजेंट के तौर पे तुझे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था, ब्लैक मार्केट वाले टाइम पे। ये सारी बातें सुनने के बाद 66 कहता है, हाँ मैं इस सब से इनकार नहीं करता। जरूर तुम्हारे नजरिए से मैं इतना ही बेकार लगता हूँ, लेकिन जो भी हो मैं अब इस सब से थक चुका हूँ। मैं थक चुका हूँ उस धोखे से जो मुझे उस देश से मिला जिसके ऊपर मैंने यकीन करा था। उसके बाद अपने साथ वालों को धोखा देना और खुद को उन सब से ऐसे ट्रीट होने देना जैसे मैं किसी बहुत बड़े मकसद का सिर्फ एक प्यादा हूँ। और अब फाइनली मैं किसी ऐसे के हाथ से मर जाऊंगा जिसका मैं चेहरा भी नहीं जानता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी हमेशा किसी और के खेल का प्यादा बन के बिताई है और अब कम से कम मैं उस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और ऐसा मैं किसी के कहने पे नहीं, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। ये मेरे आत्मसम्मान का वो आखिरी हिस्सा है जिसकी मैं रक्षा करना चाहता हूँ। कुल मिला के 66 का यही मतलब है कि अब वो अपने दिल की सुनना चाहता है और उसका दिल कहता है अपने दोस्तों के साथ रहना जो उसकी परवाह करते हैं। अरोरा इसका जवाब देता है, तेरे शब्द बिल्कुल बेकार हैं। तू एक एजेंट है और तू अपना अंत वैसा चाहता है जैसा तू चाहेगा। लगता है तेरे मन में काफी इच्छाएं हैं, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहियो कि मुझे इस बात की परवाह है कि तू इस रास्ते में अपनी मर्जी से है या फिर किसी ने तुझे फोर्स करा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम अपने मिशन में होते हैं हम सिर्फ अपने देश के लिए काम कर रहे होते हैं। हम एक टूल की जैसे होते हैं, और क्या एक टूल ये डिसाइड कर सकता है उसे कब टूटना है और कब नहीं। एक एजेंट का अंत उसकी इच्छा से कभी नहीं होता, उसका अंत होता है उसके गोल्स को पूरा करते हुए। एक एजेंट अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं जीता, उसका सिर्फ एक पर्पस होता है कि खुद को साबित करते हुए मर जाए। वैसे यार बात तो इसने बिल्कुल अल्ट्रा लेवल की कही है जो नॉर्मल लोगों के समझ में ऐसे नहीं आएगी। अगर आपने एजेंट्स और स्पाइस वाली काफी ज्यादा मूवीज देखी होगी तो आपको समझ आएगा। लेकिन जो भी हो, एट लास्ट एजेंट्स भी एक इंसान होते हैं। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जब अरोरा भागा नहीं था और जिनचौल उसको यही बोल रहा होता है, तू अब भी भागना चाहता है। अगर किसी और वक्त की बात होती तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि तू यहाँ से भाग जाए, क्योंकि यहाँ पास में ही एक बहुत खतरनाक बंदा तेरा इंतजार कर रहा है। और बिल्कुल इसी पल पे अरोरा की नजरें मिली होती है मैनेजर किम से स्लो मोशन में। और जैसे स्पाइडरमैन को एहसास होता है ना कि वो खतरे में है, वैसे ही अरोरा को भी हो जाता है। इसलिए सबसे पहले ये मैनेजर किम से दूरी बनाता है और वापस से मैनेजर किम के ऊपर हमला करते हुए अपने मन में कहता है, पहले मैं इससे दूरी बनाऊंगा, इसके बाद इसके पास आके यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढूंगा और उसके बाद कोई। ये अपने मन में पूरी बात सोच भी नहीं पाता, मैनेजर किम अपने एक हाथ से ही इसको हवा में उड़ा देते हैं और इसके शरीर के आसपास आ जाती है सिल्वर थ्रेड्स। और मैनेजर किम कहते हैं, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो तूने करा है ना। और अगले ही पल इसका एक हाथ कट के पूरा अलग हो जाता है। केचप जमीन में टपकने लगता है, इसकी सांसें फूलने लगती हैं और मैनेजर किम सीरियसली कहते हैं, अब इस प्लान में और गलतियां नहीं होंगी। TX बिल्डिंग का ब्लैकआउट अब पूरा हो चुका है, इसलिए हमारा बैटलफील्ड का एरिया और ज्यादा एक्सपेंड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बाकी के देशों को हमारे ऊपर शक हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, आर्केना को वो बंदा हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, इसलिए अब मैं तुम सबको खत्म कर सकता हूँ। उसके बाद उस नए बंदे का मैटर देखेंगे। इसके बाद मैनेजर किम भागते हुए अरोरा की तरफ जाते हैं और अरोरा को पता होता है वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतने में ही डूम मैनेजर किम के साइड से आके एक लात मारता है जिससे मैनेजर किम उड़ते हुए दूर जाते हैं। डूम चिल्ला के अरोरा को कहता है, ओए अरोरा, तेरा प्लान फेल हो चुका है, अब तू क्या करने वाला है? जल्दी कर और मुझे अपने ऑर्डर्स दे, क्योंकि मेरे लिए भी यहाँ पे चीजें मुश्किल भरी हो रही हैं। अब वो चीजें होने लगी हैं जो हमारी स्क्रिप्ट में बिल्कुल नहीं थी। अभी सोफिया डूम के एक मुक्का मारती है जिसे डूम अपने हाथों से ब्लॉक करता है। इसके बाद एक लात खा के दूर उड़ता हुआ जाता है, वो भी हंसता हुआ। मतलब यार काफी क्रेजी बंदे हैं इस मानवा में भी। डूम और सोफिया तो अब भी एक दूसरे के ऊपर झपटे पड़े होते हैं और अरोरा ये एनालाइज कर रहा होता है कि अब इन दोनों का यहाँ से भाग पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इन्हें घेर लिया गया है। डूम भी धीरे धीरे करके अपनी लिमिट्स
एरीज तक पहुंच रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन दोनों को निपटा दिया जाएगा। इसलिए अब इसने वो बेस्ट चीज सोच ली होती है जो ये करने वाला है। वैसे भी डूम के साथ अभी 2 लोग मिलके फाइट कर रहे होते हैं, जिस वजह से ये डूम पे अब डिपेंड नहीं रह सकता। इसलिए यहाँ पूरी जगह स्मोक कर देता है और डूम को चिल्ला के कहता है हमारा मिशन खत्म हुआ, जल्दी यहाँ से भाग। और मैनेजर किम ने स्मोक के बीच में सुन लिया होता है ये आवाज कहाँ से आ रही है, इसलिए भागते हुए अरोरा की तरफ आते हैं और देखते हैं अरोरा ने तो यहाँ पे साशा को पकड़ लिया है। एक बॉम्ब साशा की बॉडी में लगा दिया होता है और उसका बटन अरोरा के हाथ में होता है। और मैनेजर किम को कहता है एरीज तू मेरे जाल में फंस गया, या तुझे सच में लगा था मैं ऐसे भागने वाला हूँ? अगर इस लड़की को तू जिंदा देखना चाहता है तो अपनी जगह से हिलियो मत, और फिर भी अगर तूने कुछ करने की कोशिश करी तो ये लड़की मेरे साथ मरेगी। वैसे जनरली एक बात बोलना चाहता हूँ, चाइल्ड फैमिली की ये लड़की अगर निपट जाती है तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। क्यों, मैंने सही कहा ना एरीज? अरोरा भी उस सिचुएशन में होता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है, उसे बस रिजल्ट से फर्क पड़ता है और अच्छे रिजल्ट्स के लिए वो खुद को भी कुर्बान कर सकता है। और इस सब के दौरान डूम यहाँ से भाग जाता है और सोफिया चाइल्ड फैमिली का नाम सुन के हल्का सा हैरान होती है, जहाँ पे अरोरा भी समझा रहा होता है कि अगर ये लड़की मर गई तो इसकी चाइल्ड फैमिली को ये बात पता चल जाएगी कि अब भी जिंदा थी अब तक, और अगर ऐसा होता है तो इसके काफी ज्यादा चांस है कि चाइल्ड फैमिली वाले टारगेट करेंगे एरीज को। जिनचॉल अरोरा को कहता है मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आखिर तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है? तेरे जैसा एक काबिल इंसान ऐसी चीजें क्यों कर रहा है जो उसके लिए ही ठीक नहीं? मुझे बता, तू अपनी जान को क्यों दांव पे लगा रहा है? इसके बाद हम एक पुराने सीन में आते हैं जहाँ पे अरोरा का भी जो बॉस होता है वो कहता है ये सब एक नया नेशन बनाने के लिए है, एक ऐसा देश जो बाकी देशों की तरह ना हो, यानी कि उन सब देशों की तरह जो अंदर से खोखले हैं और सड़ रहे हैं। ये दुनिया पित्तल दी सॉरी ये दुनिया पहले ही बर्बाद हो चुकी है। सड़कें बेवकूफों से भरी पड़ी हैं और वो बेवकूफ जानवरों से भी गए गुजरे हैं, और उन बेवकूफों के ऊपर राज करते हैं ऐसे लोग जिन्हें सिर्फ अपनी परवाह है। और एक ऐसा नेशन बनाने के लिए जो ये सब कुछ ठीक कर सकता है, मुझे वो 4 पिलर्स चाहिए और ये काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। इसके बाद हमें बताया जाता है अरोरा ने इन लोगों के साथ काम करना इसलिए ही चुना था क्योंकि ये जो लोग हैं इनका मकसद काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था उसे, लेकिन खुद अरोरा के साथ बचपन से भेदभाव हुआ है। उसे कभी भी वो दुनिया नहीं मिल पाई जिसपे वो और उसके साथ के लोग जीना चाहते थे। और पास्ट में जो हमने उसके सामने एक बुढ़ा देखा था जो हॉस्पिटल में था, अभी हमें पता चलता है वो उसका दादा था जो कि रोते हुए उससे माफी मांग रहा होता है क्योंकि वो इसको अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया, यानी कि अरोरा को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। अरोरा के दादा ने सोचा था कम से कम अमेरिका में तो ये लोग अच्छे से जी पाएंगे, लेकिन यहाँ भी इनके साथ भेदभाव हुआ और इसी तरीके से अरोरा के दादा भी निपट जाते हैं। और हमें दोबारा से अरोरा की वॉइस ओवर आती है, चाहे देश कोई सा भी हो, हमें वहाँ ऐसे ट्रीट करा जाता है जैसे हमारी कोई औकात नहीं, और हमारे साथ ऐसा ना हो इसलिए मैंने कोशिश करी टॉप में आने की। और कुछ ही समय बाद मुझे एहसास हुआ ऐसे काफी सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करते हैं जब हम जिनके साथ धोखा हुआ होता है उससे वो हमारे साथ ही नहीं बन जाते, क्योंकि एक एजेंट अपनी जिम्मेदारियों की बेड़ियों से कभी आजाद नहीं हो सकता, उसका कोई दोस्त नहीं होता। इसलिए मैंने ये सोचा था अगर मैं उन बेड़ियों से आजाद नहीं हो सकता तो जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, और इसको करते हुए अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तो इसमें कोई बुराई नहीं। हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे अरोरा जिनचॉल को जवाब देता है, मैं ये मानता हूँ मैं ये खेल पूरी तरीके से हार चुका हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये खेल खत्म हो चुका है। मुझे बस इस मिशन की बुनियाद बनने की जरूरत है जो आगे चल के इस मिशन को कामयाब करेगी। वैसे भी एक एजेंट का असली मकसद यही होता है ना? इतने में ही कुरोदा हिकारू इसके पीछे आ चुकी होती है और कहती है मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, और अरोरा के हाथ में एक कट मारती है जिससे उसके हाथ से बटन छूट जाता है। सच में अरोरा काफी हैरान होता है क्योंकि उसको हिकारू की मौजूदगी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, और देखते ही देखते इसके अभी लाते और मुक्के पड़ने स्टार्ट हो चुके होते हैं। यहाँ पे जितने लोग होते हैं सब मार रहे होते इसको, बस मैनेजर किम ही अकेले साशा के बॉम्ब को डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। साथ ही में अपने मन में सोच रहे होते हैं साइलेंटली मूव करने की जो कुरोदा हिकारू की एबिलिटी है बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बड़े से बड़ा खतरनाक बंदा हिकारू की मौजूदगी को आसानी से सेंस नहीं कर सकता, और इस एबिलिटी के मामले में वो अपनी दादी ऑक्शन जियोंग को टक्कर देती है। इसलिए मैनेजर किम और जिनचॉल पार्क लोगों ने पहले ही कुरोदा हिकारू को ऑर्डर्स दे दिए होते हैं, तुम्हें ये करना है, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो तुम्हें चुपके से किसी के पीछे से आके उसका काम करना है। और हिकारू अपने मिशन में कामयाब हो चुकी होती है। हिकारू का मत्था इस चीज से काफी ज्यादा सनका हुआ होता है कि आर्केना वालों की वजह से स्पेशल ऑप यूनिट काफी ज्यादा बर्बाद हो चुकी है, जिसमें खुद हिकारू काम करती थी, इसलिए अरोरा की छाती में चाकू डाल देती है और लगातार अरोरा को घोंपते हुए आंसुओं के साथ कहती है मुझे पता है इस दुनिया में इंसाफ जैसी कोई चीज नहीं, हर किसी के लिए इंसाफ अलग होता है, और हम जैसे लोग जो परछाइयों में काम करते हैं उनकी किस्मत में यही होता है, इसलिए हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार अपने उन दोस्तों के लिए जो तेरी वजह से मारे गए, मैं तुझे बहुत ज्यादा बुरी मौत दूंगी। हिकारू ने इसको इतना गचागच कर दिया होता है कि इसकी अब मतलब उम्मीद नहीं बची
बची बचने की, लेकिन अपनी आखिरी सांसों के साथ अपने मन में कहता है मेरा ध्यान हमेशा अपने सामने वाले ताकतवर दुश्मन में रहा, लेकिन अंत में मुझे कोई पीछे से मार गया। ये बहुत ज्यादा निराशाजनक बात है, लेकिन नहीं, शायद एक असली एजेंट ऐसा ही होता है। एक एजेंट की किस्मत हमेशा दर्दनाक होती है, फिर चाहे वो खुद को बहुत ही बुरी तरीके से कुर्बान करना हो या फिर कोई अचानक से तुम्हें मार के चला जाए। चाहे कुछ भी हो, एक एजेंट अपना काम नहीं छोड़ता और ये चीज उसके दिल में लिखी होती है। वो सीक्रेटली बुराई को खत्म करता है। आर्केना का मतलब भी सीक्रेट होता है, जो कभी किसी के सामने नहीं आएगा। एक ऐसा सीक्रेट जो हमेशा अंधकार में रहेगा और दुनिया में शांति के इल्यूजन को कभी भी मुरझाने नहीं देगा। और इसी के साथ आर्केना का ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। लेकिन इस चैप्टर में हमें 3 कुकीज भी दी गई हैं, जहाँ पहले में हम देखते हैं चाइल्ड फैमिली का सीन। यहाँ पे एक बटलर एक आदमी को आके बताता है साशा की लोकेशन ट्रैक हो चुकी है, यानी कि वो साशा जिसको कहते हैं मिस एडिथ चाइल्ड, जिसको इन लोगों ने मरा हुआ मान लिया था, लेकिन वो काम कर रही थी एरिस के साथ। ये सब जानने के बाद जो बंदा बैठा हुआ होता है कहता है ये सच में दिमाग खराब करने वाली बात है। अब मुझे क्या करना चाहिए फादर? मतलब अब नया लफड़ा लोड होने वाला है। इसके बाद हम सेकंड कुकी में देखते हैं उस बंदे को जिसने अरोरा को मिशन दिया था। डूम एरिस से भाग के इसके सामने आ चुका होता है और ये डूम को कहता है तो वो सब हार गए हाँ, लेकिन चलो कम से कम तुम तो बच गए। मैंने तो अपना बेस्ट ही दिया था। अगर उन आर्केना वालों गधों ने शुरुआत से गलतियां ना करी होती तो। इसका इतने कहते ही सामने वाले बंदे से इसको खतरनाक सा ऑरा महसूस होता है, जिस वजह से ये चुप हो जाता है। और ये ऑरा फार्मर डूम को कहता है अपना मुंह बिना सोचे समझे मत चला। फालतू की बकवास करने से अच्छा है अपना मुंह बंद रख और तैयारियां शुरू कर दे हमारा प्लान आगे बढ़ाने की। हम एरिस को खत्म कर देंगे, तो चल शुरू करते हैं। और अभी हमें फाइनली इस बंदे का फेस दिखाया जाता है और इसका नाम होता है डिवाइन। इसके थर्ड कुकी के सीन में हम देखते हैं हांशो शियोंग को, जो मैनेजर किम और जिनचोल के पास आया होता है एरिस को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन मैनेजर किम लोगों को चिंता होती है कि हांशो की वाइफ इस चीज की चिंता करेगी, लेकिन हांशो बताता है अब उसकी वाइफ ने भी परमिशन दे दी है और अब हांशो भी एरिस में आने वाला है। वैसे भी हांशो का एरिस में आना जरूरी था, क्योंकि दुश्मन काफी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। खैर गाइस, इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। बाकी वीडियो को खत्म करने के बाद जो जो करते हैं वो सब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।